नमस्कार। सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खबर है, खासकर उनके लिए जो बिहार से हैं और 10वीं 12वीं या ग्रेजुएशन कर चुके हैं। अगर थोड़ा बहुत कंप्यूटर चलाना भी आता है तो तैयार हो जाइए, क्योंकि बिहार में जनगणना 2026 का काम शुरू होने वाला है और इसके लिए एक बड़ी भर्ती की तैयारी चल रही है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। आने वाली जनगणना के लिए बिहार के लगभग हर जिले में नई भर्तियां निकलने वाली हैं। हाँ, ये एक शॉर्ट टर्म मौका है, लेकिन उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है जो सरकारी काम का अनुभव लेना चाहते हैं। ये जो भर्ती होगी, इसमें मुख्य रूप से दो तरह के पद होंगे। पहला है टेक्निकल असिस्टेंट, जिसे हम तकनीकी सहायक भी कहते हैं, और दूसरा पद है मल्टीटास्किंग स्टाफ यानी एमटीएस का। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि इन पदों के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, सैलरी कितनी मिलने वाली है और काम किस तरह का होगा। अच्छा, अब जरा इन दोनों पोस्ट के बीच का फर्क समझिए। देखिए, टेक्निकल असिस्टेंट के लिए आपका ग्रेजुएट होना जरूरी है किसी भी सब्जेक्ट में। साथ में कंप्यूटर की अच्छी नॉलेज, मतलब एमएस ऑफिस और इंटरनेट चलाना आना चाहिए। टाइपिंग स्पीड भी मांगी गई है, हिंदी में 25 और इंग्लिश में 30 शब्द प्रति मिनट। वहीं दूसरी तरफ जो एमटीएस का पद है, उसके लिए बस 12वीं पास होना काफी है और ऑफिस के कामकाज की समझ होनी चाहिए। अब बात करते हैं सैलरी की। टेक्निकल असिस्टेंट के पद के लिए सरकार ने फिक्स सैलरी तय की है, जो है 25,000 रुपये प्रति महीना। ये एक फिक्स्ड अमाउंट होगा जो आपको काम के दौरान हर महीने मिलेगा। और एमटीएस पद के लिए महीने की सैलरी 18,000 रुपये तय की गई है। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात है जो सबको ध्यान में रखनी है। देखिए, ये भर्ती सीधे सरकार नहीं कर रही, एक एजेंसी करेगी। तो हो सकता है कि वो एजेंसी अपना कुछ कमीशन काटकर आपको पेमेंट करे, इसलिए इन हैंड सैलरी थोड़ी कम ज्यादा हो सकती है। तो अब आते हैं इस पूरी भर्ती की सबसे जरूरी बात पर, और इसे बहुत ध्यान से समझिएगा। ये कोई परमानेंट सरकारी नौकरी नहीं है। ये भर्ती एक आउटसोर्सिंग मॉडल पर हो रही है, जिसका सीधा मतलब है कि ये एक शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट वाली जॉब होगी। इस लाइन को समझना बहुत जरूरी है। अभी जो नोटिस हर जिले में निकल रहा है, वो नौकरी के लिए आवेदन का नोटिस नहीं है। वो दरअसल कंपनियों और एजेंसियों के लिए हैं जो कर्मचारी सप्लाई करती हैं। मतलब सरकार एक टेंडर निकाल रही है, नौकरी नहीं। तो ये प्रोसेस काम कैसे करता है, समझिए। सबसे पहले सरकार एक टेंडर नोटिस निकालती है, फिर अलग अलग प्राइवेट एजेंसियां उस काम को लेने के लिए बोली लगाती हैं। इसके बाद हर जिले के लिए जो सबसे सही एजेंसी होती है उसे चुन लिया जाता है और आखिर में वो चुनी हुई एजेंसी ही आप लोगों की भर्ती करेगी। सरकार सीधे तौर पर भर्ती नहीं करेगी। ये स्लाइड देखिए, इससे सारी बात एकदम साफ हो जाएगी। परमानेंट सरकारी नौकरी में आप सीधे सरकार के कर्मचारी होते हैं, लेकिन इस आउटसोर्स वाली नौकरी में आप उस प्राइवेट एजेंसी के कर्मचारी होंगे जिसे सरकार ने काम दिया है। और ये नौकरी एक तय समय के लिए है, जो कि मार्च 2026 से शुरू होकर जून 2027 तक चलेगी। अब सवाल यह है कि आप खुद कैसे पता करें कि आपके जिले में ये नोटिस आया है या नहीं। तो इसकी जानकारी आप सीधे ऑफिशियल वेबसाइट पर खुद चेक कर सकते हैं। तरीका बहुत आसान है। बस गूगल पर अपने जिले का नाम लिखिए और उसके आगे .nic.in लगा दीजिए। वेबसाइट खुलते ही नोटिस या टेंडर वाले सेक्शन में जाइए। वहां आपको जिला जनगणना कोषांग या डिस्ट्रिक्ट सेंसस सेल की तरफ से जारी किया गया ये टेंडर नोटिस आराम से मिल जाएगा। चलिए, अब ये समझते हैं कि आगे का प्रोसेस क्या होने वाला है और आप सबको अब किस चीज का इंतजार करना है। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। अभी हम लोग पहले स्टेज पर हैं, यानी टेंडर की प्रक्रिया चल रही है। बहुत जल्दी हर जिले के लिए एजेंसी चुन ली जाएगी और जो असली भर्ती की प्रक्रिया है वो मार्च 2026 के आसपास शुरू होने की उम्मीद है और ये कॉन्ट्रैक्ट जून 2027 में खत्म हो जाएगा। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? पहली बात, ये एक शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट जॉब है। दूसरी, भर्ती एक प्राइवेट एजेंसी करेगी, सरकार नहीं। तीसरी, काम का समय मार्च 2026 से जून 2027 तक है। और सबसे जरूरी बात, अपने जिले के एनआईसी वेबसाइट पर नजर बनाए रखिए, ताकि आपको पता चल सके कि किस एजेंसी को भर्ती का काम मिला है। तो अब हम सब के लिए जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है कि आखिर किस जिले में भर्ती करने का ठेका किस एजेंसी को मिलेगा। यही वो जानकारी है जिसका अब सबको इंतजार करना है। और जैसे ये खबर आएगी कि किस जिले में कौन सी एजेंसी भर्ती करने वाली है और एप्लीकेशन कब से शुरू होंगे, हम आपको सबसे पहले यहीं पर अपडेट देंगे। तो हमारे साथ जुड़े रहिए ताकि आपसे कोई भी जरूरी जानकारी छूट ना जाए।